बहुत सारा पेशेंट यही पूछता, मैम मेरा सब कुछ सही है, मेरा ओवुलेशन सही हो रहा है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है और हस्बैंड का स्पर्म काउंट भी नॉर्मल है, तब भी मेरा प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रहा है। बहुत पेशेंट कहता है हमारा तो ओवुलेशन के बाद प्रेगनेंसी का सारा सिम्टम दिखा है, फिर भी मेरा पीरियड्स आते हैं, मतलब हमारा प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रहा है। तो किसी को अनएक्सप्लेनेड इनफर्टिलिटी, मतलब आपको पता ही नहीं है क्या कारण से आपका प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, तो आपका इम्प्लांटेशन में कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण से आपका प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है। तो उसका कारण क्या है, क्या करने से आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस होगा, इस बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आप पूरा वीडियो देखिएगा, कभी थोड़ा से देख के आप स्किप करेंगे, हो सकता है आपको कोई जानकारी आगे अच्छे से मिल जाए, इसलिए आपको पूरा देखना जरूरी है। आप लोग देखेंगे तभी जाके आपको नॉलेज मिलेगा। आप आपको अगर इम्प्लांटेशन फील हो रहा है, जैसे आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, काफी दिन से आप परेशान है, तो एक बार देखिए, जानिए क्या कारण हो सकता है, और उसको सोल्यूशन भी मैं बताऊंगी, आप उसको करिए, आपका प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाएंगे। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राधन, मेरा वीडियो में आपको स्वागत है। देखिए, इम्प्लांटेशन मतलब प्रेगनेंसी अगर नहीं रुक रहा है, जैसे आपका प्रेगनेंसी का सिम्टम दिखने के बाद अगर पीरियड्स आ रहा है, इसका मतलब आपका इम्प्लांटेशन सही नहीं हो रहा है। इम्प्लांटेशन अगर सही नहीं हो रहा है तो एक में उसका काफी कारण होता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी का सिम्टम दिखने के बाद नहीं पीरियड्स आ रहा है, तो उसका मतलब आपका एक क्वालिटी खराब है, नहीं तो आपका हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी में दिक्कत है, नहीं तो आपका एंडोमेट्रियम लाइन सही से नहीं बन रहा है, एंडोमेट्रियम लाइन का जो थिकनेस है वो सही नहीं है। तो ये क्या कारण से ये खराब हो जाता है, ये कारण आप जानिए, तब जाके आपको सोल्यूशन भी बताऊंगी, आप करिए। पहला कारण जो होता है विटामिन का कमी, जैसे सारा विटामिन सही रहेंगे तब जाके आपका एक क्वालिटी सही बनेगा। विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी, ये सब चीज हम लोग को जरूरत होता है, प्रोटीन और विटामिन सब चीज सही रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर विटामिन का डिफिशियंसी है तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने का 1 महीने पहले से, नहीं तो 3 महीने पहले करिए, आपको एक फोलिक एसिड का सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए, फोलिक एसिड और विटामिन का सप्लीमेंट। अगर मल्टीविटामिन का टैबलेट, अगर कोई भी अच्छा टैबलेट लीजिए मल्टीविटामिन, वो 1 महीने के पहले से आप स्टार्ट करिए। आप बोलेंगे आप खाना पीना अच्छे से खा रहे, फिर क्यों जरूरी है, लेकिन मल्टीविटामिन एक ले लीजिएगा, फोलिक एसिड आप जरूर खाइए, विटामिन का डेफिशिएंसी है तो वो ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आपको प्रोटीन, आपका खाने से प्रोटीन बारह अगर आप सफिशियंट नहीं मिल रहा है, तो आप क्वालिटी के लिए ये भी सब जरूरी है। तो आपका अपना प्रोटीन मात्रा मतलब कैसे आप सफिशिएंट करेंगे, उसके लिए मैं आपको ना एक चीज बता देती हूँ, एक प्रोटीन शेक बनाने के लिए बता देती हूँ। आपको क्या करना है, 4 खजूर उसको भिगो के रखिए शाम को, और 4 बादाम भिगो के रखिए। सुबेरे क्या करना है, इसको आपको निकालना है, उसके बाद 2 केला डाल के, उस दूध डाल के उसको एकदम शेक बनाइए, मतलब एकदम स्मूथी टाइप में उसको बनाइए। उसके बाद आप मखाना मखाना जो होता है उसको फ्राई करिए, फ्राई करके उसको पाउडर बना दीजिए। जो स्मूदी है उसमें 1 चम्मच वो मखाने का जो पाउडर है उसको मिक्स करिए। इसको सुबह शाम दोनों लोग पी लीजिए, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों लोग लीजिए। इससे आपका प्रोटीन का जितना भी कमी है वो सही हो जाएगा। तो 1 महीना आप पियेंगे, आपको खुद ही समझ में आएगा, आपका एक क्वालिटी बहुत तेजी से सही करने में, इससे इसमें आयरन का लेवल, फोलेट सब कुछ रहता है, इससे आपको ये इक्वलिटी बनने में आपको सही रहेगा। आपका जो प्रोटीन का इंटेक सही रहेगा, विटामिन का भी कमी आपका पूरा कर देंगे। दूसरा जो है हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस का कमी है तभी हम लोग का एंडोमेट्रियम में भी प्रॉब्लम आएगा, इक्वलिटी में भी प्रॉब्लम आएगा, मेल में भी ये प्रॉब्लम रहता है, हार्मोनल उधर भी सही रहना जरूरी है। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है आपको, तो काफी पेशेंट इसका आता है ना, जैसे उनका पीरियड्स आया, ओव्यूलेशन, जैसे जस्ट ओव्यूलेशन खत्म होने के बाद उनका पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। ओव्यूलेशन के तुरंत बाद अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग रहा है और बिना मतलब में रोना आ रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, ये सब मतलब आपको हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का इन सब मतलब बैलेंस नहीं। अगर प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन सही मात्रा में नहीं रहेगा तभी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, आपका इम्प्लांटेशन भी सही से हो जाएगा।
तो उसके लिए हार्मोनल हमेशा बैलेंस रखने के लिए एक तो जैसे आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करना है, डाइटिंग भी कर लीजिए, उसके साथ अगर मेडिसिन लेने की बात भी नहीं सही हो रहा है तो आप अश्वगंधा यूज करिए, अश्वगंधा का कैप्सूल फॉर्म में नहीं तो पाउडर फॉर्म में 100 से 300 ग्राम तक आप डेली यूज कर सकते हो। इससे आपका हार्मोनल्स बैलेंस करने में एक बेस्ट मेडिसिन है ये आपका सीधा जो कोर्टिसोल, अगर हम लोग स्ट्रेस से ज्यादा लेंगे तो कोर्टिसोल का कोर्टिसोल इंक्रीज जो हार्मोन्स होता है वो बैलेंस खराब कर देता है। तो ये सब जो अश्वगंधा जो होता है इसी हार्मोनल बैलेंस करने में आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा जो है आपको अपना आयरन जैसे हीमोग्लोबिन के लेवल भी आपको बैलेंस रखना जरूरी है। उस अगर बैलेंस रखेंगे तब जाके वहां का ब्लड सर्कुलेशन जैसे एंडोमेट्रियल लाइन का ब्लड सर्कुलेशन आपको सही रहेगा, तो आपका एंडोमेट्रियल लाइन बनने में बहुत मदद करेगा। तो हीमोग्लोबिन आयरन आपका सही होना चाहिए, हीमोग्लोबिन चेक कराइए उसमें हीमोग्लोबिन का मात्रा सही है कि नहीं, अगर सही नहीं है तो उसका सप्लीमेंट लीजिए। उसके साथ साथ आप रोज एक अनार खाइए और एक चुकंदर चुकंदर का जूस पियो, नहीं तो चुकंदर वैसे सलाद बना के खाइए। इससे भी आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा, आयरन, फोलेट सब आपका बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद अगर इम्प्लांटेशन जैसे आपका ओवुलेशन होने के बाद आपको कुछ चीज और भी नहीं करना है, जैसे आपको हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है, आपका शरीर में ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, जैसे वजन बाल्टी वगैरह नहीं उठाना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा सफर नहीं करना चाहिए और रिलेशन भी नहीं करना चाहिए। और ओवुलेशन के बाद जैसे 4 to 5 डेज के बाद हेयर वॉश भी आपको मना कर देता है जब तक आपका पीरियड्स नहीं है। उससे भी क्या है ना, वो भी थोड़ा से जैसे हेयर वॉश वगैरह करेंगे तो आपका बॉडी में थोड़ा से ठंडा रहेंगे, ठंडा में तो आपका इम्प्लांटेशन फेल होने का चांस रहता है और प्रेगनेंसी रुकने में आपको परेशानी हो रहा है, तो ये भी थोड़ा सा अवॉइड करके देखिए। और उसके बाद जो है आपको सीडी वगैरह ज्यादा चढ़ना नहीं है, स्पाइसी चीज, तला हुआ चीज ये सब नहीं खाना है। ये सब इम्प्लांटेशन के बाद और भी अब इस सब में भी ध्यान दीजिए। और अपना हार्मोन स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा सा कम करिए, जैसे मेरे प्रेगनेंसी इस महीना रुकेंगी कि नहीं है ये सोच के आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो, ये भी आप कम करिए, ठीक है। अपना स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कुछ भी आप म्यूजिक सुनिए, नहीं तो अच्छा अच्छा टीवी देखिए, अच्छे से कोई और कोई और काम में अपना आपको बिजी रखिए, ठीक है। और ये सब आप ध्यान दे लेंगे तो आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा। इम्प्लांटेशन फेल सक्सेस हो जाएगा तो प्रेगनेंसी जैसे आप बोलते हो ना, नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रहा है, तो कोई कारण के बिना भी आपको ऐसे हो रहा है, तो ये सब चीज आप फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो दूसरे को भी शेयर करके दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।